कहानी के शुरू में 5 आदमियों को दिखाया जाता है जिसके सिर में पबजी वाला हेलमेट लगा होता है और गले में एक फांसी का फंदे की तरह जंजीर बंधा होता है। आखिर इन लोगों के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया, वीडियो के लास्ट में जानकर आप हैरान हो जाओगे। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, नहीं तो आप अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हो। कहानी शुरू होती है जिक्सो के मरने के 10 साल बाद, जहाँ एक आदमी को पुलिस के हाथ से भागते हुए दिखाया जाता है। ये आदमी एक टेररिस्ट होता है जो भागते भागते एक जगह पर आकर पहुंच जाता है जहाँ पर एक्स का निशान होता है। उसके साइड में एक रिमोट लगा होता है और ये लड़का रिमोट को उठा लेता है, तभी उसको चारों तरफ से पुलिस आकर घेर लेती है। ये टेररिस्ट कहता है मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, मुझे एक ऑफिसर चाहिए, नहीं तो मैं रिमोट दबा दूंगा और 5 लोगों की जान चली जाएगी। तभी वो पुलिस ऑफिसर एक डिटेक्टिव के साथ वहाँ पर आकर पहुँच जाता है और इससे पूछता है तुम सब क्यों कर रहे हो और किसके कहने पर ये कर रहे हो। तभी ये टेररिस्ट कहता है मुझे किसी भी हाल में पुलिस ऑफिसर को मारना ही होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर ही टेररिस्ट के ऊपर गन को पॉइंट कर देता है और पुलिस ऑफिसर सभी पुलिस को कहते हैं अपने अपने गन टेररिस्ट के रिमोट के ऊपर पॉइंट करो और रिमोट को ब्लास्ट कर दो। लेकिन रिमोट ब्लास्ट करने से पहले ही टेररिस्ट रिमोट को दबा देता है और थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए पुलिस भी अपनी गोली धराधर रिमोट के ऊपर छोड़ने लगते हैं। लेकिन रिमोट के साथ साथ टेररिस्ट के हाथ को भी उड़ा देता है और यहाँ पर सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि रिमोट का बटन दबाने से यहाँ पर 1 मिनट का टाइम चालू हो जाता है। यहाँ पर 5 लोगों को दिखाया जाता है जिसके सिर में पबजी वाला हेलमेट होता है और 5 के गले में जंजीर बंधा होता है, जो जंजीर एक तेज धार वाली ब्लेड से कनेक्ट था। तभी यहाँ पर लगा कि स्पीकर ऑन होता है और वहाँ से एक आवाज आने लगती है जिसमें इन 5 को बताया जाता है तुम अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुमको अपने अपने गलतियाँ कबूल करना होगा। और ये भी कहता है कि तुम अगर इस तेज धार वाली ब्लेड से बचना चाहते हो तो तुमको अपना खून देना पड़ेगा। ये बोलकर स्पीकर ऑफ हो जाता है और मोटर घूमना शुरू हो जाता है और इन 5 को मोटर अपने आप खींचने लग जाती है। लेकिन एक आदमी का अभी भी होश नहीं आया था। तभी एक लड़की को याद आती है कि ब्लेड में खून देने से ब्लेड अपने आप रुक जाएगी। तभी ये लड़की अपने हाथ को ब्लेड से काट देती है जिससे इसका हाथ में खून बाहर आता है और ब्लेड घूमना बंद हो जाती है। और तभी ये लड़की याद सबको दिला देती है और सभी को कहती है कि ब्लेड में खून देने से ब्लेड रुक जाएगी, अपने अपने खून ब्लेड को दे दो। लेकिन उनमें से एक जो 5 नंबर होता है उसका अभी तक होश नहीं आया था और जब इस लड़के की होश आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है और इस लड़के की ब्लेड से कटने की वजह से मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं इन चारों दूसरे रूम में आ जाते हैं और इन चारों के गले में अभी तक जंजीर बंधा हुआ था और इस लड़की का नाम थी एना और इस लड़के का नाम था रायम। तभी यहाँ पर जिक्सो का फेवरेट डॉल आ जाता है। पोस्टर में लिखा था अपने अपने गलतियाँ कबूल कर लो और एक बार फिर से जंजीर आगे की ओर जाने लगती है। इन चारों को भी याद आता है कि इन्होंने अपने जिंदगी में कौन से बुरे काम किए हैं। तभी एक लड़का कहता है मैंने एक लड़के को बाइक बेची थी और 10 मिनट बाद ही बाइक से एक्सीडेंट होकर मारा जाता है, लेकिन अभी भी वो कुछ छुपा रहा था। लेकिन वहाँ पर एक लड़की एना कहती है मेरा बच्चा मारा गया था क्योंकि उसका पत्नी ने उसका बच्चे के ऊपर हाथ रख दिया था और हाथ का वजन पड़ने के कारण बच्चा मारा जाता है। लेकिन एना कहती है इसमें तो मेरा कोई गलती नहीं था। लेकिन एना भी अभी भी कुछ छुपा रही है। तभी इस लड़के को एक टेप मिलती है जिसको प्ले करने से बताया जाता है कि तुम में से अभी भी एक चोर है और वो चोर एक लेडी का पर्स चोरी किया था जिसमें उस लेडी की एक दवाई थी। उसको सही टाइम पर दवाई ना मिलने के कारण वो लड़की वहीं पर मारा जाती है और चोर उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। तभी उन चारों के सामने 3 इंजेक्शन आती है और इसको बताया जाता है कि तुम में से जो चोर है वो किसी एक इंजेक्शन को लगा ले और इंजेक्शन नहीं लगाए तो तुम चारों मारा जाओगे। और तभी ये लड़की कबूल कर लेती है कि मैंने ही उस लड़की का पर्स चुराया था और रैम इस लड़की को कहती है जल्दी से एक इंजेक्शन लगा लो। लेकिन ये लड़की इंजेक्शन नहीं लगा रही थी और ये तीनों को जंजीर खींचने लगती है। देखकर रैम बहुत गुस्सा हो जाता है और तीनों इंजेक्शन को उस लड़की का शरीर में घुसा देता है जिससे सारी एसिड एक साथ मिक्स होने के कारण उस लड़की का वहीं पर मौत हो जाती है। तभी इन तीनों की जंजीर खुल जाती है। तभी इन तीनों देखते हैं कि इंजेक्शन में लिखी हुई कोड दूसरे कमरे में जाने की पासवर्ड थी। पासवर्ड एंटर करते ही डोर खुल जाती है। अंदर जाने के बाद रैम को गेट दिखती है जिसमें नो एग्जिस्ट लिखा हुआ था। लेकिन रैम दरवाजा तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही रैम के पैर आयरन का डोर से फंस जाता है। वहाँ पर लगा टीवी में जिक्सो को दिखाया जाता है। वहाँ एना और उस लड़की के ऊपर अनाज गिरने लगता है और वो दोनों धीरे धीरे अनाज के अंदर दबते चले जाते हैं। तभी इन दोनों को जिक्सो बताता है कि अब तुम दोनों को बचाने का रास्ता सिर्फ रैम के पास ही है। असल में रैम के पास एक लीवर था जिसको खींच देने से वो दोनों बच जाएंगे, लेकिन रैम का पैर काटा जाएगा। इसके डर से रैम लीवर को नहीं खींच रहा था। यहाँ वो दोनों की गले तक अनाज
भर चुका था। अब उन दोनों के ऊपर तेजधार वाली चीजें गिरने लगती है। वो दोनों बहुत घायल भी हो जाते हैं। देखकर रायम लीवर को खींच देता है। तभी रायम का एक पैर 3 हिस्सों में बढ़ जाता है और ये दोनों अनाज से बच जाते हैं। अनाज से बाहर आने के बाद वो लड़का फिर से रिमोट को दबा देता है और उल्टा लटक जाता है। तभी रेडियो चालू हो जाता है और जिक्सो उसको बताता है कि तुमने अपने आधे गलतियां को कबूल किया है और आधे को अभी भी छुपाया है, और तुमने उस लड़के को ब्रेक फेल गाड़ी बेची थी और उस लड़के को नहीं बताया था कि ये गाड़ी ब्रेक फेल है, इसलिए वो लड़का एक्सीडेंट होकर मारा जाता है। तब इस लड़के को एक ब्लेड मशीन के अंदर घुसा देता है। वो उस लड़के की बाइक थी और इस ब्लेड मशीन को रोकने के लिए बाइक के ब्रेक को दबाना होगा, लेकिन वो ब्रेक बहुत दूर लगी हुई थी। एना उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है और एना जब बहुत मुश्किल के बाद ब्रेक के पास आ जाता है तब तक बहुत देर हो जाता है और एलर का ब्लेड से कटने की वजह से मौत हो जाती है। इसके बाद अब इस गेम का असली हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जिक्सो। यहाँ पर हमको बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। जिक्सो तो 10 साल पहले ही मर चुका था, अब जिक्सो कहाँ से आ गया? आपको बता दे कि ये कहानी जिक्सो के मरने के 10 साल पहले का था। पुलिस को इस घटने के बारे में 10 साल बाद पता चलती है। तभी जिक्सो इन दोनों को कहता है मैं तुम दोनों को बचने के लिए एक रास्ता देता हूँ। ये बोलकर जिक्सो अपने बंदूक में गोली भर देता है और कहता है यही तुम्हारी आजादी की चाबी है। और जिक्सो जाते जाते ये भी कहता है कि तुम अपने पीछे भी देख लेना। जब जिक्सो ऐसे चला जाता है तो एना अपने जान बचाने के लिए रायम को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उल्टा एना को ही लग जाती है और यहाँ पर एना तड़पते हुए मर जाती है और रायम को गोली के अंदर से चाबियां मिलती है और रायम अकेला इस गेम से आजाद हो जाता है। और ये कहानी दोस्तों यहीं पर एंड हो जाती है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अच्छे वीडियो आपसे मिस ना हो सके। गुड बाय दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नए एक्सप्लेन मूवी के साथ। तब तक आप मेरे पहले वीडियो देखकर